नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी तो बड़ी ही रसीली होने वाली है। तो देखिएगा, रुमाल लेकर बैठिएगा, कहीं कहानी सुनते सुनते आपकी लार न टपक जाए। और कहानी आज एक ऐसे लड़ाई की है जिसे सुनकर तो आप पक्का पेट पकड़कर हंसने वाले हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार मिठाइयों में आपस में जंग छिड़ गई। रसगुल्ला बोला, मैं सबसे मीठा हूँ। तभी जलेबी रानी रसगुल्ले को बीच में टोकती हुई बोली, नहीं नहीं, मैं सबसे मीठी हूँ। मुझ में तो रस रिश्ता है। खाने वाले के हाथों से टपक टपक रस टपकने लगता है। इमरती भी बातें सुन ही रही थी, और वो भी बातों की चुटकी लेते हुई इमरती देवी ने भी बोला, तुझ में से भला कौन सा रस टपकता है, बता तो जरा। मैं सबसे मीठी हूँ। तो इस बात पर हमारे लड्डू गोपाल जी कहाँ चुप बैठने वाले थे। और तभी हमारे लड्डू गोपाल जी बोले, हटो यहाँ से, सभी पीछे हटो। भगवान के हाथ में मैं रहता हूँ, यानी गणेश जी का प्रिय मिष्ठान मैं हूँ। अतः मैं यहाँ का चौधरी हुआ, और सबसे पसंदीदा मिष्ठान भी मैं ही हूँ। तभी हलवा सारी बातें सुन रहा था, और हलवा भी तभी बीचों बात में ही टपक पड़ा और बोला, वाह भाई वाह, भले ही तुम भगवान के हाथ में रहते हो, पर भगवान का भोग तो मेरे से ही लगता है। इस बात को मत भूलना। लड़ाई को बढ़ती देखकर एक कोने में पड़ी हुई चीनी की बोरी सोच रही थी, और बेचारी सोचते सोचते सोची कि कहीं इनकी लड़ाई ज़्यादा ना बढ़ जाए। और फिर बेचारी से रहा नहीं गया और बोली, अरे भाई ठहरो ठहरो, लड़ना झगड़ना बंद करो। तुम सब मेरे से ही तो बने हो। अगर मैं ही ना रहूं तो कौन सी मिठाई और कौन सा मिष्ठान। और चीनी बोली, याद रखो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। तुम सबकी मिठास का कारण भी मैं ही हूँ, और तुम सब में मैं ही बसती हूँ, जिसके कारण तुम सब मीठी हो। मेरे कारण ही तुम सब में मिठास है। मैं नहीं तो तुम सब कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। चीनी तो बड़े ही घमंड से और रुआब से बोले जा रही है। तुम लोग केवल आटा, मैदा, सूजी, बेसन और पिसी हुई उड़द की दाल हो। अगर तुम में मैं ना हूँ तो इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। मैं ही तुम्हारी आत्मा हूँ। और हाँ, लड़ाई बंद हो गई चीनी की इतनी सी बात सुनकर ही। बस और क्या था, सारे मिष्ठान तो बस चीनी का मुंह ही निहारते रह गए। और सच बात है, हम आप आपस में बस यूं ही लड़ते रहते हैं, कोई अपने पैसे के लिए, कोई ताकत के लिए, और कोई किसी और चीज़ के लिए। मगर बिना मतलब की लड़ाई तो होती ही रहती है। कोई अपने पद प्रतिष्ठा की धौंस जमाता है, तो कोई कहता है मेरा कुल खानदान बड़ा ही ऊंचा है। कोई बड़े भवन भूमि विस्तार के लिए लड़ाई करता है, तो कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों का गुमान पाले दूसरों को दबाना और सताना चाहता है। अरे भैया, काहे को झगड़ते हो क्षण भंगुर माटी के शरीर पर। याद रखना इस बात को। याद रखें, मालिक को सब बर्दाश्त है, पर किसी की अकड़ और अभिमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। जैसे कि मिठाइयों की मालिक चीनी को, है ना। अरे अरे, अभी कहानी बाकी है। अगर इतना ही गुम हो जाओगे मेरी कहानी में और इन मीठी मीठी मिठाइयों के रसीले रसीले रस में, तो चैनल को सब्सक्राइब कब करोगे। चलो चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी कहानी बाकी है। जब तक हम मानव शरीर में चेतना है, तभी तक यह सब चल रहा है। इसी से इसकी शोभा है, मतलब हमारे जीवन की मिठास। आत्मा निकल जाने के बाद एक रात भी इस जड़ शरीर को घर में रखना भारी सा हो जाता है। पर विडंबना तो देखिए, उस आत्मत्व को हम पहचानते ही नहीं,
जैसे वो बेवकूफ़ मिठाई चीनी को नहीं पहचानते थे, और सारी जिंदगी इस शरीर को सजाने संवारने में ही लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि बस अपनी ऊपर की काया को सजा लिया और हम हो गए रेडी। अपने अंतर आत्मा को तो सजाना संवारना भूल ही जाते हैं। बाहरी दिखावे में इतना लीन हो जाते हैं कि अपने अंदर की सजावट और अपने अंदर खुद को पहचानना भूल ही जाते हैं हम। भीतरी बात और गहरी बात तो बस यही है, जिस्म और रूह का अजब है रिश्ता। उम्र भर साथ रहें पर कभी तारुफ ना हुआ एक दूसरे का। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स भी अच्छी अच्छी कहानियों का लुत्फ़ उठा सकें। और चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी अच्छी और भी कहानियों के लिए बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।